अभी बताया जा रहा था मेरे मित्र, हम क्या देखते हैं, जो देखना चाहते हैं वो देखते हैं। सीधी सी बात है। हर व्यक्ति जो चाहता है कि हम देखें वही दिखता है। क्लास में जाते हैं पढ़ने, क्या देखते हैं? बोलिए। जो देखना चाहते हैं, जिसको बोर्ड देखना है वो बोर्ड देखता है, जिसको रोड देखना है वो रोड देखता है, जिसको बहुत कुछ देखना रहता है। तो मनुष्य का स्वभाव है, हम जो चाहते हैं वही देखते हैं। कई बार एग्जाम्पल दिया गया होगा आपको, घोड़ा रास्ते पर चलता है तो उसको पट्टा लगा दिया जाता है। क्यों लगाया जाता है? क्योंकि उसका भी स्वभाव है हम ही लोग की तरह इधर उधर देखने का। हम तो क्लास जाते हैं, क्लास किस लिए गए? तो मैथ के लिए, फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, इंग्लिश के लिए, रीजनिंग के लिए, बायोलॉजी के लिए गए हैं क्लास में। सर बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं, सर का मुंह जैसे बोर्ड की तरफ गया, आपका मुंह कहीं और चला जाता है। और कुछ दिन के बाद तब कहते हैं कि मित्र का रिजल्ट हो गया, मेरा नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ कि जिस चीज़ को देखने आए थे वो देखने का क्षमता पैदा नहीं हुआ। चाहते तो सब है, पढ़े या न पढ़े, लेकिन सब चाहता है कि हमारा रिजल्ट हो। ईमानदारी से बताइए, भले चाहे जैसे हो। एग्जाम दे के आएगा, पूछिएगा कैसा गया एग्जाम? बढ़िया गया है। एग्जाम किसी का गड़बड़ नहीं होता है, रिजल्ट गड़बड़ होता है। एग्जाम तो सबका बढ़िया जा रहा है, क्योंकि उसको यहाँ से झूठ बोलने की आदत पड़ चुकी है। बढ़िया गया है भैया, बढ़िया गया है। अरे भाई बढ़िया गया है, आप दिल से बोल रहे हो या जुबान से? ना भैया, जुबान से। दिल तो कहिए रहा है कि रिजल्ट नहीं होगा, क्योंकि हर स्टूडेंट को अपनी क्षमता पता है और एग्जाम का लेवल भी पता है। हर विद्यार्थी को ये चीज पता है कि हमारा लेवल कितना है और एग्जाम का लेवल कितना है। गार्जियन से झूठ बोलता है कि रिजल्ट हो जाएगा, नहीं होगा तो पहला बहाना पेपर आउट हो गया था, दूसरा बहाना सेटिंग हो गया था, तीसरा बहाना अब डालता है फेसबुक पर कि पढ़ के क्या करेंगे, रिजल्ट ज्वाइनिंग नहीं होना है। तब तो भाई रोड पर रोज एक्सीडेंट हो रहा है। आदमी सोच ले, बच्चा पैदा करके क्या करेंगे, रोज एक्सीडेंट हो जा रहा है। वाह, थोड़े दिन रिजल्ट नहीं हुआ या जो भी समस्या रहा, शिक्षा का मतलब केवल रिजल्ट नहीं होता है। ये जो लोग मान के बैठे हैं महान आत्मा, वो अपने कॉपी किताब को रख लें और ठेला निकाल के रोड पर अभी से शुरू करें काम। क्योंकि शिक्षा को केवल जॉब से नहीं जोड़ा जा सकता है। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, इसका मतलब ये नहीं कहते हैं कि जॉब जरूरी नहीं है, क्योंकि बेसिक चीज़ तो हम उसी के लिए कर रहे हैं, हमारी शुरुआत तो उसी के लिए हुई है। लेकिन उसके साथ हम अपने नॉलेज को भी ब्रॉड करेंगे, अपने अंदर के इनर क्षमता, जो इनर पावर होता है, उसको भी मजबूत करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम जॉब के विरोधी हैं। जॉब होना चाहिए और एक परफेक्ट वे में होना चाहिए। सरकार को भी इस पर ध्यान देनी चाहिए, लेकिन जहां अपना बस नहीं चलता है वहां ज्ञान दे के हम लोग क्या करेंगे? जहां बस है वहां ध्यान दे। ज्ञान नहीं दे सकते हैं, ध्यान तो दे सकते हैं ना। हम नौकरी क्रिएट नहीं कर सकते, सिस्टम को सही नहीं कर सकते, लेकिन अपनी पढ़ाई तो मजबूत कर सकते हैं, अपने आप को तो मजबूत बना सकते हैं, अपने क्वालिटी को तो डेवलप कर सकते हैं। हो सकता है कि आज जिस परेशानी में है, कल जिस परेशानी में है, परसों वो परेशानी न रहे। आज हमारी आदत, आपकी आदत प्रैक्टिस करने की छूट जाए और परसों अचानक वैकेंसी आ जाए, तो क्या आप सफल हो जाइएगा? फिर आप दूसरे पर उंगली उठाइएगा, वो रेगुलर पढ़ता था इसलिए सफल हो गया, हम नहीं पढ़ते थे इसलिए असफलता मिले। यहीं पर अध्यात्म की जरूरत है, क्योंकि अध्यात्म उस घोड़े की पट्टे की तरह मनुष्य जिस कार्य में लगा है उसी की तरफ दिखाने का प्रयास करता है। हमेशा वो सही राह सही तरीके से दिखाने का प्रयास करता है। राह सही है, गलत तरीके से कोई दिखा दिया, डाइवर्ट हो जाइएगा। लॉज में ज्ञानी ज्ञानी लोग बैठे हुए हैं, महापुरुष, सुपरलेटिव डिग्री के। इधर से जाइएगा, बैठ के गायत्री जपिएगा, कहेगा भैया गायत्री जपे से क्या होगा? पूछिए मोबाइल देखे से होगा? पूछिए उसी से। अच्छा भैया बताइए क्या करने से होगा? खाइए पीजिए, जिम जाइए, देह बनाइए, देह बना कर रिक्शा खींचिए। ज्ञान तो दे रहे हैं आप, क्या करने से होगा भैया? आप ही बता दीजिए, वही करेंगे, लेकिन हो जाना चाहिए।
अगर नहीं हुआ तो सोच लीजिए, फिर अंधेरा रूम करके इतना बढ़िया सुइया देंगे कि आप समझ लीजिएगा। ना भैया, ध्यान गायत्री जपने से तो आदमी सुस्त हो जाता है। तू दुरुस्त था कहिया, तू तो ऑलरेडी सुस्त आदमी हो। जड़ी बूटी लड़का को बताया जाएगा यहां से हर्बल चीजों के बारे में। आज पूरी दुनिया चिल्ला रही है, आपके आयुष मंत्रालय से हम लोग कब से चिल्ला रहे हैं। गायत्री परिवार की एक खूबी है कि जिस चीज को छोड़ देता है उसको दुनिया अपनाना शुरू करती है। छोड़ने का मतलब सिस्टम में ला दिया, आप लोग एज यूजुअल इस्तेमाल कर रहे हैं, तब दुनिया जागरूक होगी। यह युवा प्रकोष्ठ 1995 से युवाओं को बताता रहा कि मेंटल लेवल और फिजिकल लेवल को मजबूत बनाने के लिए आयुर्वेद से बेहतर कुछ नहीं है, ध्यान से बेहतर कुछ नहीं है, स्वाध्याय से बेहतर कुछ नहीं है। कोविड आया 2019 में, तब लोग जाना कि आयुर्वेद इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है। ऐसे ऐसे परिवार में लोगों को देखिए, सुबह बैठ के खींचना छोड़ना शुरू कर दिया, उठते के साथ खोजता है गिलोय की गोली कहाँ है, खाइए ना गोली। अभी नहीं खाइएगा गोली तो नहीं निकलेगा अंदर से बोली, धीरे धीरे कफ जकड़ जाएगा, फिर कहिएगा कोविड हो गया था। ये क्या है? जीवन शैली है, आयुर्वेद जीवन शैली है। अब भाई लोग जाएंगे, तू फकिया फांकने लगा, ज्ञानी है तो लाइव चल रहा है ना, तो हम कुछ कहते उसके बारे में हैं, फकिया फांकने लगा। तू जो करता है, आप लोग बेवकूफ हैं जो सुन लेते हैं ना, तो धीरे से उसी के मोबाइल से उसके पापा का नंबर निकालते हैं, और जैसे जाता है इन्हें उन्हें धीरे से उसके पापा को फोन करते हैं, प्रणाम चाचा जी, हाँ बोलो बोलो, हम उसका रूममेट बोल रहे हैं, पता नहीं रात में क्या करते रहता है। 2 बार जहां सुइया उसको देते, बेवकूफ बनाते हैं जी। जहां आपका जीवन बचाया जाता है, जहां सन्मार्ग पर चलाया जाता है, जहां भटकों को राह दिखाया जाता है, जहां सुस्त पड़ गया है 24 घंटा में 2 घंटा नहीं पढ़ता है, उसके अंदर पढ़ने की कैपेसिटी पैदा किया जाता है, उसके बारे में शिकायत करता है। आप लोग सुपरलेटिव डिग्री के भकुआ जो प्रभावित हो जाते हैं। आपको देखने नहीं आता कि हम किसको देखें, कहां देखें, कैसे देखें। इसी देखने पर तो पिछले संडे और उसके पिछले संडे का लेक्चर है भैया का, कि क्यों देखें उन व्यक्ति को जिसने जीवन में सफलता हासिल नहीं की। हम उन व्यक्तियों को क्यों नहीं देखें जिन्होंने जीवन में बहुत कुछ पाया है, बहुत कुछ अचीव किया है। बहुत चीजों के बारे में हम लोग अन्यास पढ़ते जाते हैं। अन्यास पढ़कर क्या करेंगे? ये अध्यात्म मनुष्य के अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाता है, भटकों को राह दिखाता है। सीधी भाषा में कहे तो युवा को, जवान को जवानी सिखाता है। हम चाहते नहीं है इसलिए करते नहीं है। हमारी आदत है शॉर्टकट मेथड खोजते हैं, शॉर्टकट मिल जाए, रिजल्ट हो जाए, शॉर्टकट मिल जाए, हमको कुछ करना नहीं पड़े, कोचिंग का सब कोर्स समाप्त हो जाए। मेरे मित्र, दुनिया में जिसने शॉर्टकट मेथड खोजा उसका जिंदगी शॉर्टकट हो गया। आप देख लीजिएगा, उसके जिंदगी में कुछ नहीं बचता है। आपको एक जन्म मिला है, अगला कहां होगा, कुत्ता में, घोड़ा में, गधा में, बैल में, कौन जानता है? आप लोग जान रहे हैं क्या अगला जन्म में क्या होइएगा? पता है क्या? किसी महापुरुष को पता हो तो बता सकते हैं इसमें से। जब एक जन्म मिला है, 24 घंटा का प्रत्येक दिन टाइम मिला है, हम इस समय का सदुपयोग क्यों नहीं करते हैं? हम इसको चैलेंज मान के एक्सेप्ट क्यों नहीं करते हैं कि नहीं आज बेहतरीन तरीका से देखेंगे, कल का कल पर छोड़ देते हैं। हमारे आपके जीवन में पहले बचपन में हम लोग पढ़ते थे, आप लोग भी पढ़े होइएगा, कल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में परलय होएगा, बहुरी करोगे कब। पढ़े थे, सब पढ़ा है। ये सब देखिए, बचपन से कर्म ही पूजा है का लेख सब लिखता है। अनुशासन ही देश को महान बनाता है, सब लेख में लिखता है। हिंदी का राइटिंग सुंदर करने के लिए कल करे सो आज करे सब पढ़ता है, लेकिन केवल लिखता और पढ़ता है, अपनाता नहीं है। हम आप क्या उसमें जोड़ दिए? आज करे सो कल करें, कल करे सो परसों। जल्दी जल्दी क्या करना है? जीना है कई बरसों। इतना जल्दी क्या करना है? आराम आराम से करते रहिए, सुत के उठ के, मन हुआ तो किताब पढ़े, नहीं मन हुआ तो रख के आप मोबाइल में ईयरफोन डाल के कान में गाना सुन रहे हैं। मेरे मित्र, जिस युवा के जीवन में अध्यात्म का समावेश होता है, सबसे पहले उसके जीवन में अनुशासन आता है। आपके जीवन में आलसपन है, आप कुछ मत करो, पूरी भाव से 20 से 30 मिनट का ध्यान करो। अपने जीवनचर्या में, अपने जीवन में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करो। क्या खाना है क्या नहीं खाना है, इस पर थोड़ी सी विचार कर लो
क्योंकि हमारे ऋषियों ने लिखा है जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। हमारे मानसिक प्रकृति को मजबूत बनाने में अन्न का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। हमारे जीवन को स्वस्थ रखने में आयुर्वेद का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। इन सारी चीजों के बारे में थोड़े से समझ ले। और अगर आज ईमानदारी पूर्वक 8 घंटा पढ़ाई किए हैं तो इस कैलिबर को मजबूत बनाने के लिए फिर अगला दिन ध्यान करके और एक संकल्प जरूर लें कि अधिक नहीं पढ़ सकते तो अगर 8 घंटा आज पढ़े हैं तो कल कम से कम 8 घंटा 1 मिनट जरूर पढ़ेंगे। 2 घंटा पढ़े हैं तो 2 घंटा 10 मिनट जरूर पढ़ेंगे। और अपने रूटीन को इतना मजबूत बनाए, पता ही नहीं चलेगा आपको कि यह हमारा 24 घंटा कैसे समाप्त होता है। हार्ड लेबर नेवर गोज इन वेन। कठिन परिश्रम कभी परिश्रम व्यर्थ जा सकता है, क्योंकि परिश्रम कई बार देखिएगा गांव में गाड़ी बंद हो गई, धक्का देने के लिए 10 लोगों को बुलाया जाता है। उसमें कुछ लोग हार्ड लेबर करते हैं, कुछ हाथ सटा के खाली हल्ला करता है, पीछे से जोर लगाइए लगाइए लगाइए, धक्का नहीं देगा, हाथ सटाए हुए है। परिश्रम वो भी कर रहा है, और परिश्रम वो भी व्यक्ति कर रहा है जो पूरे अपनी एनर्जी के साथ उसको धक्का दे रहा है, वो हार्ड लेबर है। उसके परिश्रम के कारण वो गाड़ी स्टार्ट होता है। वो जो हाथ सटाए हुए है वो बस नाम का है, काम का नहीं है। हम आप भी पटना में आते हैं, लॉज में रहते हैं, उस 2 लेवल से परिश्रम करते हैं। एक विद्यार्थी होता है जो पूरी अपनी एनर्जी के साथ जोर लगाता है, नहीं हमको बैंक में जाना है, रेलवे में जाना है, एसएससी में जाना है, जीवन को सफल बनाना है, हम समय का सदुपयोग करेंगे। दूसरा व्यक्ति वो होता है, जाना है, क्लास में गया, टीचर पढ़ाए, कॉपी में छापा, कॉपी रख दिया, फिर दूसरा क्लास गया, शाम में आया। हम तो कई ऐसे विद्यार्थियों को जानते हैं जिनका रूटीन केवल है कोचिंग जाना, खाना बनाना और खा के सो जाना। कई ऐसे विद्यार्थी, और आप लोग तो ज्यादा जानते होइएगा क्योंकि जिस लॉज में रहते हैं इस तरह के महान आत्माएं बहुत मिलेगी। क्लास से आएगा, कॉपी फेंकेगा, क्या बनेगा भाई वाह, अब भैया उसको ज्ञान देगा। आज चोखे बन जाए, संडे है, बनवा रहा है, बना के खाया, भैया कोनो नया गाना भरले है होली के, अभी आ रहा है ना एगो पर्व, बिहार में एगो पर्व के और अलगे कहानी है। वो कहेगा हाँ हाँ आजकल बढ़िया वाला गाना भर रहे हैं, अंकुश राजा के हैं, दे दिया। कोई कहेगा खेसारी जी के, कोई कहेगा पवन जी के, कोई कहेगा गोलू जी के, कोई कहेगा मोलू जी के, कोई भोलू जी के, कोई टोलू जी के, तरह तरह का नाम है। अब दिए, हमको जाना है भाई गांधी मैदान, हम रास्ता पकड़ लिए पटना सिटी के और मस्त होके जा रहे हैं। कुछ दिन के बाद हम गांधी मैदान पहुंचेंगे, हमको तैयारी करना है फिजिक्स का, मैथ का, केमिस्ट्री का, क्योंकि इंजीनियर बनना है। हमको तैयारी करना है बायोलॉजी का, फिजिक्स का और केमिस्ट्री का, डॉक्टर बनना है। हमको तैयारी करना है एडवांस मैथ का, अच्छे से पूरी मैथ के साथ रीजनिंग का, इंग्लिश का, जीएस का, बैंक और एसएससी में जाना है। और हम तैयारी किसका कर रहे हैं, होली में गाना किसका आया है। यहां पर अध्यात्म की आवश्यकता होती है, हमारे अंदर की भावनाओं को सही दिशा दे। दिशा तो मिलता है, सही नहीं मिलता है, और नाम लगा के बैठल हम विद्यार्थी बेरोजगार, क्या करें। आप जिस चीज के लिए आए हैं पहले वो करें। इस प्रकृति का नियम है कि किसी चीज को बहुत समय तक नहीं रहने देती है। कोविड आया था तो हम लोग कभी नहीं सोचे थे कि जाएगा भी। आप लोग सोचे थे पूरा रोड लगता था, सुनसान है, एक टाइम और पीरियड है कि जाएगा। हो सकता है कि अभी जिस चीज के लिए आप छटपटा रहे हो कि फॉर्म नहीं निकल रहा है, वैकेंसियां नहीं आ रही है, क्या करे कैसे करे, उसके बजाय आप ईमानदारी से अपने सब्जेक्ट को ध्यान दीजिए। एक समय इतनी वैकेंसी आएगी कि एक रिजल्ट के जगह आपको 10-10 रिजल्ट होगा, और बिहार के युवा में इतनी ताकत है कि वो नौकरी लेने वाला नहीं देने वाला बन सकता है। क्षमता है, हम अपनी क्षमता का सदुपयोग नहीं करते और बहानेबाजी दुनिया भर के। भैया गायत्री जपते हो, जपते थे छोड़ दिए, कहा है वैकेंसी नहीं आया इसीलिए। महान आत्मा, जराइए एक मुट्ठा अगरबत्ती इनको सुंघाइए तो पहले। वैकेंसी नहीं आने से गायत्री का कनेक्शन कहां से जोड़ दिया। हम डिप्रेशन में चले गए तो सुपर डिप्रेशन में जाएगा। अभी डिप्रेशन में हो ना, हमारा लक्ष्य कहाँ है, क्या है, कैसे है, यह स्वयं को पता नहीं है। वैकेंसी नहीं आया, गायत्री जपना छोड़ दिए। बहुत सारे ऐसे लोग अपने जीवन में गायत्री की साधना किया
जो अनगढ़ था सुगढ़ बन गया, जिसके पास कुछ नहीं था बहुत कुछ मिलता चला गया। हम अपनी चीजों को तो मजबूत बनाएं। बच्चा जब मां अपने बच्चे को जन्म देती है, कभी उस मां को यह पता होता है कि मेरा बच्चा बड़ा होकर मेरे लायक बनेगा कि नालायक बनेगा? फिर भी वो बेपनाह मोहब्बत करती है, फिर भी वो अपने परवरिश में कभी किसी चीज की कमी नहीं करती है। आपके पिताजी को पता है कि कल के डेट में आप अधिकारी बनिएगा, कर्मचारी बनिएगा कि नहीं बनिएगा, या बनने के बाद उनको रखिएगा कि छोड़ दीजिएगा, लेकिन जब एक फोन करते हैं पापा रूम रेंट चाहिए, वो गार्जियन छटपटाता है, तड़पता है और अपने बच्चे के पास पैसा भेजता है। वो ये नहीं जानता कि फ्यूचर में क्या करेगा मेरा बेटा, कैसा करेगा, लेकिन परवरिश में हर संभव वो प्रयास करता है कि किसी तरह की कोई कमी ना रहे। और हम विद्यार्थी जिस पढ़ाई के लिए आए हैं, जिस कैरियर के लिए आए हैं, जिस चीज के लिए आए हैं, उसमें संशय पैदा कर लेते हैं। हम करें भैया, नहीं करें। गायत्री का साधना क्यों छूट गया? मामा के घर शादी में गए थे, जगह नहीं मिला इसीलिए छूट गया। लोग पूछता कि गायत्री जपते हो? लोग जब कल के डेट में बेरोजगार हो जाओगे तो पूछेगा आपसे। आज आपको शर्म आ रहा है कि गायत्री नहीं जपे, लोग पूछेगा, कल के डेट में पूछेगा पटना गया था ना जी, क्या हुआ? नहीं हुआ। क्यों? बस ऐसे ही हम पेंडुलम थे, किसी बात को अमल नहीं करते थे, वो हिलते रहते थे। मन होता था तो गायत्री जपते थे, मन होता था तो छोड़ देते थे, मन होता था तो पढ़ाई करते थे, मन होता था तो छोड़ देते थे। छुट्टी रहे या न रहे, अपना से छुट्टी बना के घर चले जाते थे। मेरे मित्र, युवा वो है जिसके बारे में कहा गया है मुश्किलों से मोहब्बत है हमें, ऐ वक्त तू क्या टकराएगा, उठेंगे जब हाथ हमारे, हर ख्वाब हकीकत बन जाएगा। ख्वाबों को हकीकत में बदलने की अगर क्षमता है तो आप युवा हो, वरना शरीर से युवा हो, अंदर से बूढ़ा हो। बूढ़ा भी कहना एक गाली के समान है, गाली के समान है। आप कुछ नहीं हो और जीवन में आप कुछ नहीं कर सकते हो। लॉज में रहो, कोचिंग में जाओ, कलम उठाओ, जिंदगी में सफलता नहीं मिलेगी। मेरे मित्र, जीवन में सफल होना है तो अध्यात्म को अपना दोस्त बनाना होगा, जुड़ना नहीं होगा। अब जुड़ने वाला टाइम समाप्त हो गया। जुड़ने वाला पीरियड कभी था कि हम अपने जीवन में अध्यात्म को जोड़ लिए, अब जोड़ने वाला व्यक्ति बहुत दूर तक नहीं चल सकता है। अब अध्यात्म को दोस्त बनाना होगा, और ये ऐसा दोस्त है जो इंसान को हर क्षण मदद करने के लिए तैयार रहता है। ये एक ऐसा साथी है जहां इंसान को भटकने से बचाता है। ये एक ऐसा मित्र है जो इंसान को हैवान बनने से बचाता है। और अब खास करके युवा को इस बारे में सोचना होगा। आपका कोई आंदोलन काम का नहीं रहेगा जब तक आप अंदर से आंदोलित नहीं हो। आपका कोई हाथ पांव मारना सफल नहीं होगा जब तक आप अंदर से ताकतवर नहीं बने हो। और इसी के लिए अपना युवा प्रकोष्ठ पीडीसी का कोर्स चलाता है।